नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली छत्तीसगढ़ी इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बोली का अर्थ यानी इस बोली का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस बोली का उद्भव विकास यानी इस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। इस बोली का जो क्षेत्र है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, चांदा, बस्तर और बिहार का कुछ भाग या कुछ क्षेत्र इस बोली से संबंधित है, यानी इन क्षेत्रों में यह बोली ज़्यादा संख्या में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी की बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। इसमें साहित्य यानी इस बोली में भी लोक साहित्य ही मिलता है। साहित्य की रचना इस बोली में नहीं हुई है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बघेली में भी लोक साहित्य मिलता है, लेकिन उसमें साहित्य नहीं मिलता है। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी में जो दो बोलियां ऐसी है जैसे बघेली और छत्तीसगढ़ी जिसमें साहित्य नहीं मिलता, सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, और सिर्फ अवधी ऐसी बोली है जिसमें लोक साहित्य भी और साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत प्रसिद्ध है और मिलता भी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पूर्वी हिंदी में सिर्फ अवधी में साहित्य मिलता है, बाकी दो बघेली और छत्तीसगढ़ी में साहित्य नहीं मिलता है। ठीक है, अब इस बोली की जो विशेषताएं हैं उसमें है छत्तीसगढ़ी में कर्ता कारक में किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्म कारक में ला ल का प्रयोग होता है। करण कारक में ले से का प्रयोग होता है और संप्रदान में ला वर खाती का प्रयोग होता है और अधिकरण कारक में माँ पर का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेषता ये है कि कुछ ध्वनि परिवर्तन विशेष प्रकार के इस बोली में है। जैसे त के लिए द का प्रयोग होता है, जैसे रास्ता, रसदा, रद्दा। ब के लिए प का प्रयोग होता है, जैसे शराब, सराप। ठीक है, स के लिए छ का प्रयोग होता है, जैसे सीता, हम जैसे इस छत्तीसगढ़ी में छीता कहते हैं। क के लिए ख का प्रयोग होता है, जैसे इलाका तो इलाखा। ठीक है, उसके बाद तीसरी विशेषता यह है कि इन प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है इस बोली में, जैसे दुबे, दुबाइन, बाघ, बघाइन, यानी हर स्त्रीलिंगी शब्द के लिए इन प्रत्यय लगता है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द हो। ठीक है, इस बोली के सार्वनामिक विशेषण भी अलग तरह के हैं, जैसे इतना के लिए इतका, अड़ुक, उतना के लिए ओतक, उतका, ओड़ुक, जितना के लिए जेतना, जतका, जड़ुक। उसके बाद छत्तीसगढ़ी के क्रिया विशेषण भी विशिष्ट है, जैसे इहा, उहा, तिहा, कहूँ, जैसन, उतका, ओतका, कतको आदि। ठीक है, तो इस तरह कुछ बोली की अलग विशेषताएं हैं जिसमें अलग क्रिया विशेषण चलते हैं, कुछ प्रत्यय अलग चलते हैं, और इसमें खास बात यह है कि स्त्रीलिंगी के लिए इनका प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द मिलेंगे हिंदी की तीसरी उपभाषा को लेकर और उसकी उपबोलियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।